हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम आपके अगस्त में होने वाले हैं, तो उसके लिए जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका पर्यावरण अध्ययन का 2011 का पेपर हम पहले करा चुके हैं, जो कि चैनल पर अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं। आज हम कराने वाले हैं ईवीएस का 2013 का बिहार टेट का पेपर। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट बनाइए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है। यहाँ पर हम सिर्फ राइट आंसर लेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जा से जल और जा से जैन धर्म। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? नालंदा के समीप पावापुरी के तालाब के बीच में स्थित है। तो इसकी जगह भी याद रखिएगा कि नालंदा के समीप पावापुरी में तालाब के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती। तो चाहे आपका सी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो या कोई भी टेट हो, ठीक है, आपको मैप पता होना चाहिए कि कौन से राज्य की सीमा किससे स्पर्श करती है और कौन से राज्य की इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा बिहार राज्य से स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड इनकी सीमा स्पर्श करती है। साथ ही बिहार नेपाल के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला, तो ये 2013 की बात है कि उस समय मधुबनी जिला जो होगा वो मखाना की खेती हेतु अग्रणी होगा। क्योंकि ये करंट क्वेश्चन है तो आप अभी चेक कर लीजिएगा कि कौन सा जिला जो है वो मखाना के लिए अग्रणी है। नेक्स्ट है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। तो वो है कछुआ। सरीसृप वो प्राणी होते हैं, वो जंतु होते हैं जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं। ठीक है, जैसे आपका सांप हो गया, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी क्या हैं? सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो आप सभी जानते होंगे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। ये एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट आपका है 6th क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स भी आपकी जो पर्यावरण से रिलेटेड होती हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको भी याद रखिएगा, उनका एक वीडियो हम बना देंगे। रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, मलेरिया। ये रोनाल्ड रॉस एक डॉक्टर थे, इन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की कि ये मच्छर से होता है और स्पेशली मादा मच्छर से। ठीक है, इनको इसके लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी 1902 में मिला था। ठीक है, इनका जन्म देखिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन, तो इनमें सभी में कौन सी पर्यावरण सुरक्षित गैस जो है, डीजल, लकड़ी, केरोसिन, इनसे क्या होता है? धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन आपकी जो गैस होती है वो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन माना जाता है। 9th है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है। सभी जानते हैं भाई, ऑक्सीजन जो है O2 है, वो आपकी श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली मुख्यतः गैस है। ईवीएस, एनसीईआरटी ईवीएस के जो क्लास 4th और 5th 3rd की आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उनके टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट सी टेट में आए हैं उन सभी को हमने कराया है। उनकी प्लेलिस्ट बनी है पर्यावरण अध्ययन के नाम से, आप उसको देख ज़रूर लीजिएगा, वो आपके जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें भी काम आएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो टिटनेस जो है वो आपका संक्रामक रोग नहीं है, टिटनेस संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता, जबकि डेंगू, मलेरिया, पोलियो संक्रामक रोग हैं। ठीक है, टिटनेस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। 11 है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। तो फसल चक्र में क्या होता है? नाइट्रोजन जो होता है उसकी स्थिरता संभव हो पाती है। दलहनी फसलें जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्युमिनोसीरम पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, दलहनी फसलों में राइजोबियम पाया जाता है, इस तरह से याद रखिए, यह आ जाता है क्वेश्चन में। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल जो होती है उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है। तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सा है।
तो केस स्टडी, आप जितना ज़्यादा बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? तो वो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, ये इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को पता होना चाहिए कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। नेक्स्ट आपका है 17, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होता है? असंभव होता है। भाई घर्षण क्या होता है? जब आप दो चीज़ों के बीच में जब बल होता है, ठीक है, घर्षण होता है, वो घर्षण बल कहलाता है। जैसे आप कॉपी पर पेन से लिखते हैं तो पेन और पेज के बीच में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो आपके पैर और ज़मीन के बीच में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। जब घर्षण ही नहीं होगा, शून्य घर्षण होगा, तो चलना या किसी सतह पर चलना क्या होगा? असंभव होगा, मुश्किल नहीं, असंभव। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? तो भारहीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भार। यहाँ पर देख लीजिए, भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान में गुणे गुरुत्वाकर्षण बल। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये कौन है? पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध है, मेधा पाटेकर का। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है 20 क्वेश्चन। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति। तो इनमें से सभी जो हैं ये पर्यावरणीय असंतुलन के कारण हैं। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र क्या होते हैं? सूती होते हैं, जो आजकल हम सभी पहन रहे हैं। नेक्स्ट है 22, पर्यावरण एक स्रोत है। किसका स्रोत है? अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का। तो ये सभी का स्रोत माना जाता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन के। विटामिन के की कमी जो से क्या होता है? हीमोग्लोबिन सही नहीं होता है आपका, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि थक्का जमाने का मुख्य अवयव है विटामिन के। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। तो इनमें से सभी जो हैं वो आपके जल समस्या से के निराकरण से रिलेटेड है। 25 है दूध से दही का बनना। इसमें आप समझ लीजिए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है आपके 2013 में, और ये आ भी सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? तो भ्रमण, समूह कार्य, बागवानी, ये सभी जो है पर्यावरण शिक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? तो समुदाय केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित मतलब बच्चे पर केंद्र होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? प्रयोगशाला। जितना ज़्यादा आप उनको प्रयोग कराएंगे, आप उनको बीज दीजिए, फिर उसको कहें कि उसको बो कर पूरा ऑब्जर्व करें जब तक कि वो पौधा निकल आए, तो ये क्या है? एक प्रयोग ही तो है। तो यहाँ पर प्रयोगशाला आपका राइट ऑप्शन है। 29 है पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? तो जिला स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? फुल फॉर्म है ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो आपका C है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, कभी कभी कुछ इधर उधर कर देते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके सभी चीज़ों को ले लेते हैं कि अधिगम में श्याम पट्ट हो गया, चार्ट हो गई, मॉडल हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी। इस तरह के और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं बिहार के, वो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो बने रहिए और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।